अस्सलाम नाज़रीन, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा और फर्दर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी रिकमेंड किया होगा और आपको मेरी डिशेस भी पसंद आई होंगी। और मेरी पिछली डिशेस का फ़ीडबैक मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया और इससे मोटिवेशन मिलती है। और मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मेरी बनाई हुई डिशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि किस तरीके से जो है मैं चीज़ें वगैरह बनाती हूँ। बिकॉज़ पहले मैं कुकिंग वगैरह इतनी नहीं करती थी, तो अब मैं प्रॉपर तरीके से करना शुरू हुई हूँ। तो दे वर हैप्पी के एंड दे वर सरप्राइज्ड एज़ वेल कि कुकिंग वगैरह हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है और मुझे भी बहुत खुशी होती है कुकिंग करके। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल सी डिश जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और यूजुअली हम देखते हैं इंटरनेट पे भी और वैसे भी गोश्त, चिकन और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हमें इसकी रेसिपीज़ जो हैं ये नज़र आ रही होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना सब्ज़ी की एक सिंपल रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए, जो यूजुअली मैं अपने घर में बनाती हूँ और वो मेरी फैमिली को बहुत पसंद आता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी शलजम की भुजिया या शलजम का सालन, शलजम की सब्ज़ी का सालन। सिंपल जो है ये बनेगा और ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बिल्कुल थोड़े से मसाले इसमें डलेंगे और इसका जायका जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं स्वीट एंड सार शलजम का सालन और स्वीट एंड सार टर्निप करी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बता देती हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास है तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास ये इस तरह से स्लाइस में कटे हुए जो हैं ये है शलजम। इस तरह मैंने इसको स्लाइस में जो है ये काट लिया, पतले पतले स्लाइसेस में इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। ये शलजम है मेरे पास तकरीबन 1 किलो। और ये है मेरे पास प्याज तकरीबन 4 दरमियानी प्याज है मेरे पास। आप 3 दरमियानी प्याज भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं कटे हुए। और ये मेरे पास है धनिया, सब्ज़ धनिया जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपको चाहिए। ये है मेरे पास तकरीबन आधी से भी आधी गड्डी सब्ज़ धनिया है। और ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून्स। और ये मेरे पास ऑयल है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल हम लेंगे। और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये पड़ी हुई हैं। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद जो है ये मैं इसके अंदर डालूँगी। और लेमन मैं डालूँगी, पूरा 1 लेमन जो है वो मुझे चाहिए होगा इसके अंदर डालने के लिए। और इसके अलावा मेरे पास मसालों में जो है मसाले बिल्कुल सिंपल से हैं मेरे पास। इसमें मेरे पास है ये दरड़ की हुई लाल मिर्च, आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये है मेरे पास हल्दी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। ये मेरे पास सिनेमन पाउडर है तकरीबन 1/4 टीस्पून। और ये है ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास है कुटा हुआ ज़ीरा, सॉरी कुटा हुआ सूखा धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये है मेरे पास नमक हस्बे ज़ायका। और ये काली मिर्च है तकरीबन 1/4 टीस्पून। और ये तकरीबन मेरे पास 1/4 टीस्पून के करीब ही जो है नाइजिला सीड्स हैं, जिनको हम क्लोवंजी भी कहते हैं। और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि इस डिश में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा नाइजिला सीड्स। तो ये मेरे पास सिंपल से मसाले हैं। और इसके अलावा मेरे पास पानी है। पानी में 2 से 2.5 कप, जो कि शलजम को गलाने के लिए जो है मैं एट दी एंड इस्तेमाल करूँगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने जो अपना बर्तन है ये मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर और इसको मैं रखूँगी दरमियानी आंच पर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हाफ़ कप ऑयल। ये जो ऑयल मेरे पास था, ये ऑयल जो है ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद मैंने क्या करना है, मैं इसके अंदर डालूँगी ये जो मैंने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हुई थी, इस तरह से मैंने कटिंग की हुई थी। इसके अंदर मैं सारी जो है ये प्याज इसको डाल दूँगी। प्याज को मैंने तकरीबन इतना पकाना है कि प्याज जो है ये पिंक हो जाए। ओके व्यूअर्स, तो प्याज जो है ये हमारी लाल हो चुकी है और आंच जो है वो मेरी तेज़ है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास मसाले थे सारे जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें ये तमाम मसाले शामिल थे, इन तमाम मसालों को जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ इन मसालों के साथ जो है मैं ऐड करूँगी जो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट था तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून्स, वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तमाम मसालों
और अदरक लहसुन के पेस्ट को रेड हुई हुई प्याज में अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और इसको फ्राई करना है जब तक कि अदरक लहसुन प्रॉपर तरीके से पक नहीं जाता, तकरीबन 4 to 5 मिनट्स। तो बस ये अदरक लहसुन और मसाले जो हैं ये मेरे अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं लाल की हुई प्याज के साथ। बहुत अच्छा सा मसाला पक चुका है। अब मैंने इस स्टेज पर क्या करना है, इसके अंदर जो है मैं ऐड कर दूंगी जो मेरे पास ये कटा हुआ शलजम है, ये सारा का सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। शलजम को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको पकाना है तकरीबन 4 to 5 मिनट्स। शलजम को मैंने इस मसाले के अंदर भूनना है अच्छी तरह से। इसको तेज़ आंच पर शलजम को मसाले में भूनेंगे। तो ये शलजम जो है ये 4 to 5 मिनट्स के लिए अच्छे तरीके से मसाले में जो है ये फ्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से भून चुका है शलजम। और इस स्टेज पे अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास कटा हुआ टमाटर था वो इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो है ये डाल देंगे। टमाटर डाल ओके व्यूअर्स, तो इसको टमाटर और पानी डाल के तकरीबन हो गए 3 to 4 मिनट्स। मैं इसका ढकना हटा लेती हूँ। ये मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें पानी जो है ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये टमाटर भी जो हैं ये गल चुके हैं और इसमें शलजम भी तकरीबन मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा जो हैं ये गल चुके हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको 1-2 मिनट हम और भूनेंगे। टमाटर के साथ इसको आपने 1-2 मिनट और भूनना है। आँच हम थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। 7 चम्मच की मदद से इसको आप इस तरीके से चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। इसी दौरान ही मैं अपनी सब्ज़ मिर्चें जो तकरीबन मैंने 5 अदद ली थी वो सब्ज़ मिर्चें भी जो हैं वो साबुत वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसमें जो धनिया था मेरे पास मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, लेकिन मैंने सारा धनिया जो है वो ऐड नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि धनिया जो है वो कुक हो जाए इसमें। तो और आंच मैंने रखनी है तकरीबन मीडियम टू लो। पानी डाल के मिक्स करके मीडियम टू लो आंच रखनी है और इसको मैं कर दूँगी कवर और इसको मैं पकाऊंगी कवर रख कर तकरीबन इतना कि शलजम जो है ये गल जाएं और इसमें तकरीबन मुझे टाइम लग सकता है 6 to 7 मिनट्स। तो व्यूअर्स, ये शलजम में जो मैंने पानी ऐड किया था और इसको शलजम को गलाने के लिए वो तकरीबन इसको टाइम हो चुका है 5 to 7 मिनट्स का। और इसका ढकना मैं हटा कर देखती हूँ और इसको मैं चेक करती हूँ कि ये कितने गल चुके हैं और कितनी कसर इसमें बाकी है। लग तो रहा है कि ये गल चुके हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके अब मैं इसको खुला छोड़ दूँगी ताकि जो मेरा एक्सेस पानी है वो ड्राई हो जाए। और पानी जो है ड्राई करते करते मैं जो है इसको चम्मच की मदद से इसको मैं मैश करूँगी। चम्मच की मदद से इसको मुझे मैश करना है। मैश करके अब इस स्टेज पे जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी लेमन। जो मेरे पास पूरा एक लेमन था ये चला गया इसमें तमाम लेमन।
इसको अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मैं तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए दम दे दूँगी, बिल्कुल हल्की आंच करके। तो सालन जो है, शलजम की भुजिया और स्वीट एंड सार शलजम जो है वो पक कर तैयार हो चुका है। इसको मैंने 1 मिनट दम के लिए रखा हुआ था। अब मैं ढकना हटाने लगी हूँ। बहुत खूबसूरत इसका जो टेक्सचर है वो आया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं शलजम, और खुशबू भी अच्छी आ रही है। बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ी की खुशबू है इसके अंदर। और इसको अब मैं डिश आउट करूँगी। तो व्यूअर्स, ये सालन जो है ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, शलजम की भुजिया, और इसका कलर बहुत खूबसूरत आया है। और ये बिल्कुल भी ओवर कुक डिश नहीं है, ये मेरी मेन सर्विंग डिश है। इसके अंदर मैं इसको निकाल लूँगी। बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ये बनकर तैयार हुई है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये खाकर, ख़ास तौर पे जो है तंदूर की रोटी के साथ या घर की रोटी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बॉयल राइस के साथ भी ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप बॉयल राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं। और ये मैं डाल दूँगी इसके ऊपर ग्रीन कोरिएंडर। ज़बरदस्त किस्म की ये सब्ज़ी है और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको खाकर और घर में ट्राई करके। और ज़रूर इस डिश को जो है ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी डिशेस जो हैं ये कैसी लगती हैं। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि मेरा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डू रिकमेंड दिस चैनल इन योर फैमिली। और होपफुली आपको आज की डिश भी पसंद आई होगी और इसको ट्राई कीजिएगा। एंड यू कैन हैव इट विद फ्रेश चपाती और फ्रेश नान या तंदूर की रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, और बॉयल राइस के साथ भी आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। और थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ रेसिपी।